So hi friends, welcome on Europedia, and this video is related to very important topic in environmental domain, that is biosphere. Biosphere बेसिकली इकोसिस्टम जितने भी होते हैं सारे बायोस्फीयर का पार्ट होते हैं. बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होनी चाहिए. इकोलॉजी, इकोस्फीयर, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर. और इसमें के अंदर हम पढ़ते हैं बायोटिक, नॉन बायोटिक में जो कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर जो आपका होता है, और आपका जो लिथोस्फीयर है, लैंड, सरफेस, एयर, पानी, उसको मिला के हम बायोस्फीयर बनाते हैं. और बायोस्फीयर के अंदर आपके बायोटिक, नॉन बायोटिक दोनों होते हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है फ्रेंड्स. एंड ये फील्ड असिस्टेंट का जो आपका जॉब निकला है जम्मू एंड कश्मीर में, और इसका लार्जली जो आपका जो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट है. और फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए एक डेडिकेटेड प्लेयर जो इंडिया के अंदर है वो यूरोपीडिया एजुकेशन है. यूरोपीडिया में आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए यू कैन गेट मेंटरिंग, एंड दिस इज गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दीज आर द दिस इज द एडवर्टाइजमेंट फॉर विच वी आर प्रिपेयरिंग. और आपको सिलेबस दे रखा है फील्ड असिस्टेंट का. 2 घंटे में 120 मार्क्स का पेपर आएगा. आई बिलीव 120 ही क्वेश्चन होने चाहिए. और एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज जिसमें ए बायोटिक मेंशन्ड है, उसी का आज मैं बायोस्फीयर करवा रहा हूँ. ए बायोटिक क्या होता है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं. तो इसके अंदर बहुत ही वेल डिफाइंड 6 टॉपिक्स हैं, और उसमें से 4 टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा. एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, लेजिस्लेशंस, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस, एनवायरमेंटल ऑडिट एंड सेफ्टी ऑडिट इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, ये 4 टॉपिक्स मेरे हैं. तो बायोटिक का पहला लेक्चर ऑलरेडी इसका रिकॉर्ड हो चुका है, और आपने आई एम वेरी श्योर उसको देख भी लिया है फ्रेंड्स. बायोटिक में क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिटेल में जो टॉपिक हम रिवाइज करेंगे, जो पढ़ेंगे, वो इसी पे डिपेंड करेगा कि इसमें आता क्या है. तो अगर हम बात करें कि ए बायोटिक एनवायरनमेंट में क्या आता है, तो ए बायोटिक मतलब जो बायोटिक ना हो, नॉन लिविंग, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर. जैसे आपके अंदर एटमॉस्फेयर आता है, लिथोस्फीयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है. तो इस 3 को आज हम पढ़ने वाले हैं. भाई साहब, क्या होता है एटमॉस्फेयर, कैसे क्वेश्चन उसमें से आएंगे, क्या होता है लिथोस्फीयर, उसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, उसमें क्या क्वेश्चन आएंगे. और ओवरलैप भी है. जैसे एटमॉस्फेयर में लैप्स रेट हमने कहीं और कवर किया हुआ है. लैप्स रेट जैसे आप हाइट में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है, वो हमने कहीं और कवर किया है. बीओडी कहीं और पे कवर किया हुआ है. तो हमने जो बाकी टॉपिक हमारे छूट गए हैं उनको इसमें कवर करने की ट्राई किया है. फिर एनर्जी, रेडिएशन वगैरह जो लॉज हैं, जैसे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, वो सारे हमने कवर किए हैं फिजिक्स में उन चैप्टर्स के अंदर. फिर केमिकल फैक्टर्स आ गए. केमिकल फैक्टर्स के अंदर आपकी जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स है, ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिएंट साइकिल्स के बारे में, वही लेक्चर था हमारा. फिजिकल ज्योग्राफिक फीचर्स आ गए, उसके बारे में करेंगे. फिर हमारे बायोटिक आ जाते हैं. बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इंटरेक्शंस. सो बायोडाइवर्सिटी स्टडीज, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. फिर इकोसिस्टम आ जाता है, बायोमास आ जाता है, उसके बारे में है हमारा. तो ये सारे का सारा हमारा बायोटिक के अंदर आ जाता है. फिर बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों को मिला के हमारे पास बायोस्फीयर बनता है. ये इसका एक डायग्राम है, सो दैट आपको दिमाग में आइडिया बन जाए. लिथोस्फीयर मतलब जमीन, लैंड, हाइड्रोस्फीयर पानी, और एटमॉस्फेयर एयर, वाटर, लैंड, इनको मिला के बायोस्फीयर. और बायोस्फीयर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म एंड नॉन ऑर्गेनिज्म सारे के सारे. जैसे एयर वो है ए बायोटिक, और प्लांट है बायोटिक. तो क्या होता है बायोस्फीयर, डेफिनेशन क्या है इसकी. जो भी बेसिकली लाइफ सपोर्टिंग रीजन है अर्थ के ऊपर, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल वगैरह रहते हैं, साथ में नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट होता है उनका, एयर, वाटर, लैंड, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर. और इसमें सारे इकोसिस्टम आ जाते हैं. तो अगर आपसे को पूछे कि भाई इकोसिस्टम और बायोस्फीयर में क्या रिलेशन है, तो इकोसिस्टम बायोस्फीयर में सारे इकोसिस्टम को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास बायोस्फीयर बनता है. तो बेसिकली लाइफ अर्थ के ऊपर जो एग्जिस्ट करती है, इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है. पर्टिकुलर फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, लेक एक इकोसिस्टम हो सकती है. तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम बायोस्फीयर का पार्ट है. फॉरेस्ट जो है वो लिथोस्फीयर में आता है, एटमॉस्फेयर में आता है, शायद उसके अंदर लेक भी हो. तो फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है. और जैसे डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, माउंटेन एक इकोसिस्टम है. तो उस इकोसिस्टम को अगर जोड़ दिया जाए, सारे इकोसिस्टम को अर्थ के ऊपर जोड़ दिया जाए, तो बायोस्फीयर बन जाता है. तो बायोस्फीयर, जैसे स्फीयर से आपको फीलिंग आ रहा है ना प्लेनेट का, स्फीयर मतलब प्लेनेट. बायोस्फीयर मीन्स वो प्लेनेट जिसमें बायोटिक चीज़ें रहती हैं, लेकिन ए बायोटिक की प्रेजेंस में रहती हैं. तो सारे का सारा बायोस्फीयर बन जाता है. अब इसमें क्या क्या आता है, एटमॉस्फेयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है, लिथोस्फीयर आता है. तीनों को जोड़ के आपका बायोस्फीयर बनता है. अर्थ का जो प्राइमरी नॉन ए बायोटिक सिस्टम जो केमिकल और फिजिकल कंपोनेंट से बना हुआ है,
और वो डिपेंड करता है आपका बायोस्फीयर लाइफ सिस्टम्स के ऊपर, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। एबायोटिक स्फीयर में क्या आता है, एटमॉस्फेयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है, लिथोस्फीयर आता है, इनके बारे में। और इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज हम करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसका पर्पस क्या है, ऑब्वियसली रिसोर्स प्रोवाइड करना। जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं जैसे आपका लाइट हो गया, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। इंटरडिपेंडेंस, जैसे जो इनकी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, लाइफ का फाउंडेशन, लाइफ का एग्जिस्टेंस, वो उसके अंदर आता है। ये है एनिमल, बर्ड्स, वेजिटेशन, ये सारे के सारी चीज़ें मिल मिला के, सी क्रिएचर मिल मिला के ये सारा उसमें आता है। तो दिस इज व्हाट बायोस्फीयर इज। तो आपको जो दिख रहा है वो बायोस्फीयर है। सो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, यू नो, हाइड्रोस्फीयर, सारा मिला के, और ये सारे प्लांट, एनिमल्स, ये सारे के सारे आपके बायोस्फीयर का पार्ट आते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्रेंड्स, बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन से हैं, और 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और हर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात। जैसे सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का कौन से वाला है और वो कब बना था, तो नीलगिरी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, और नीलगिरी जो है वो आपका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में 1986 में बना था। सबसे बड़ा कौन सा है, तो जो आपका सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका रण ऑफ कच्छ है, सबसे बड़ा है, और वो इस टाइम पे बना था। लेटेस्ट कौन से बने हैं, हिमाचल प्रदेश का कोल डेजर्ट बना है, फिर ये शेषाचलन हिल्स आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का पन्ना, ये 2009, 10, 11 लेटेस्ट ये बने हैं। तो ये 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन से हैं, और 13 उसमें से यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, WNBR, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो 13 जो है वो यूनेस्को ने पकड़ लिए, जिनको ऑब्वियसली को सपोर्ट सिस्टम मिलता है यूनेस्को से भी। तो जैसे हेरिटेज होती है यूनेस्को साइट्स, वैसे ये भी बायोस्फीयर रिजर्व जो नेशनल वर्ल्ड लेवल पे नेटवर्क है जिनका। तो पन्ना और हिमाचल प्रदेश का ये लेटेस्ट जो ऐड हुए हैं। अब इस टेबल को ध्यान से देखना है अपने फ्रेंड्स। इसमें नीलगिरी कहाँ पे है, कब बना, क्या ये यूनेस्को के इस लिस्ट में आता है, बिल्कुल आता है। तो 18 में से 13 आते हैं, जो नहीं आते उनको देख लेना, बाकी तो सारे आते हैं। कौन सा कहाँ पे है, ग्रेटर निकोबार, नोकरेक मेघालय में है, कौन सा कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और उसके बारे में खास बात क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, राइट। एक एक बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट। और यूनिकनेस क्या है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट का है, सुंदरबन है कहां पे, ये वेस्ट बंगाल में। किस चीज के लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर, डेल्टा इकोसिस्टम, ब्रह्मपुत्र और गंगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा यहां बनाती हैं। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, रण ऑफ कच्छ, सॉल्ट डेजर्ट बोलते हैं इसको। इंडिया का वाइल्ड एस, गधा, यहां पाया जाता है। राइट। पिन वैली कहां पे है, कोल डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश, लेटेस्ट बना है ये। इंडिया का पहला मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार, नोकरेक मेघालय में। अब एक और क्वेश्चन जो लिथोस्फीयर से आता है, सॉइल्स का आता है। नीचे क्वेश्चंस कवर हैं, क्वेश्चंस का डिटेल भी है, वो भी आप पढ़ेंगे, लेकिन मेरा पर्पस है आपको ओवरऑल ब्रीफ देना क्या है इस लेक्चर के अंदर। और ये सारे के सारे टॉपिक आपको मिल रहे हैं डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में यूरोपीडिया के, आप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मिल जाएंगे। लिथोस्फीयर में फ्रेंड्स कुछ सॉइल्स और उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज, और ये वो हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस बेसिकली किस चीज से बनता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और फर्टिलिटी कैसी है इसकी, कहां पाया जाता है। मार्शी सॉइल, पीटी सॉइल किसको बोलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल किसको, अलूवियल सॉइल किसको बोलते हैं, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल किसको बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन के लिए टेबुलर कंटेंट। तो जैसे आप जानते हैं यूरोपीडिया आपको टेबुलर कंटेंट देता है, और टेबुलर कंटेंट के टर्म्स में आप याद कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ सॉइल्स इन लिथोस्फीयर, फिर ऐसी कौन सी सॉइल है जो बायोस्फीयर रिजर्व को कंट्रीब्यूट करती है, और उसके बारे में खास बात, ह्यूमस जो है वो फर्टिलिटी बढ़ाता है, मार्शी सॉइल कार्बन स्टोर करती है, वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है ये, फॉरेस्ट एंड हिली सॉइल फॉरेस्ट वेजिटेशन को सस्टेन करती है, एलुवियल सॉइल में ये खास बात है, रेड सॉइल बेसिकली ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट सिस्टम का पार्ट है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स,
ये क्वेश्चन जो करवाए गए हैं इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। बायोस्फीयर को डिफाइन कैसे करते हैं? नैरो जोन जहां लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट करते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उसका ऑफिशियल डेफिनेशन है। कई बार डेफिनेशन पूछेगा एंड देन यू विल go through the solution explanation. The moment you also go through the explanation, your topic will be complete, and your PDA has made it in such a way that first of all we cover only that component from where exam mein questions can come, and many questions of previous years are added, and then probable question is given, and in terms of question you understand the concept also. What is resilience? Ecological resilience. Ecosystem continue to function normal इवन डिस्पाइट ऑफ डिस्टर्बेंस। जैसे कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक आ गया और प्रॉब्लम आ गया इकोसिस्टम में, उसके बाद भी रेजिलिएंट है, मतलब दोबारा इट विल कम बैक। सुनामी आ गया, सब खराब हो गया इकोसिस्टम, उसके बाद दोबारा से नॉर्मल चलना स्टार्ट हो गया। सो इफ इकोसिस्टम गेट्स डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ वन रीजन और द अदर, नेचुरल डिजास्टर और समथिंग, आफ्टर दैट अगेन इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग नॉर्मली, दैट इज द रेजिलियंस। So these all are related to ecosystem. Now this is very very important, atmospheric scale height. So E, atmospheric scale height is measure of decrease of something that falls off exponentially by height. तो exponential function का वैल्यू होता है 2.71. तो atmospheric scale height means exponential function होता है ये। अर्थ का प्रेशर स्केल हाइट जो है वो 8.5 है। सो द हाइट और डिस्टेंस जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट विल फॉल बाय ए फैक्टर ऑफ ई, दैट इज 2.7 से गिर जाए। सी लेवल पे वन बार इज एट द सी लेवल एट 10⁵ पास्कल, 100 किलो पास्कल 1 बार प्रेशर एट सी लेवल। कितनी हाइट पे वो 1 डिवाइड बाई 2.7 बार हो जाएगा, 10⁵ डिवाइड बाई 2.7, वो कितनी हाइट पे हो जाएगा, दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो ये है लॉगरिथमिक स्केल होती है, लॉग को ही दूसरी तरफ ले जाओ तो ई बन जाएगा, ए बाई ए जी, ए नॉट, ए एच जो है वो बेसिकली स्केल हाइट है, जी जो है वो हाइट है, ए एच प्रेशर के ऊपर, ए नॉट जब जेड जीरो है। जैसे सी लेवल के ऊपर प्रेशर है 1 बार, और शिमला में प्रेशर कितना होगा, मतलब शिमला की हाइट पे प्रेशर कितना गिर जाएगा, कितना स्केल हाइट पे गिरेगा। तो ए जो है वो क्वांटिटी जो प्रेशर, तो शिमला पे प्रेशर कितना है वो हमें निकालना है, और जी जो है हाइट जैसे 2000 मीटर, और एच स्केल हाइट जो भी हम स्केल उसका हाइट देंगे, तो ऐसे निकलता है। ये फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन करेंगे। तो जो भी प्रेशर है आपका 8.5 किलोमीटर से कुछ याद आ रहा है तुम्हें? 8.5 किलोमीटर मीन्स माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर्स, 8.8 किलोमीटर है माउंट एवरेस्ट। तो उतनी हाइट पे जाके जो प्रेशर होता है वो 1 बार, पी नॉट इज 1 बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पे है, उसको ई से डिवाइड कर दो 2.7 से, तो उतना प्रेशर बन जाएगा। ये है एक्सपोनेंशियल फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर या डेंसिटी भी विद अल्टीट्यूड। ये फॉर्मूला याद कर लेना। इसको एटमॉस्फेरिक डिके बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिके। एक्सपोनेंशियली जो डिके होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। राइट, इक्वेशन याद कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फ्रेंड्स। स्केल हाइट इन सब के लिए, डेंसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द स्टार्स, मतलब आप किसी भी चीज को इसमें निकालने के लिए इसको यूज कर सकते हो कंसेप्ट को। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18, और यूनेस्को की लिस्ट में कितने हैं? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व 13। फर्स्ट कौन सा है? नीलगिरी 1986। लार्जेस्ट कौन सा है? कच्छ, रण ऑफ कच्छ गुजरात। लार्जेस्ट मैनग्रोव्स सुंदरबन। गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन। रेड सैंडस ट्री चंदन ट्री शेषचलम। कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश।
ड्यूगोंग, निकोबार एंड मन्नार, sea cow, so all these questions friends, there are so many questions, and then there are questions from the lithosphere, soil and all, they are also made. तो इनको go through करो, and this is related to biosphere, and I am very sure आपको ये बायोस्फीयर में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आंसर कर पाओगे. तैयारी करो अच्छे तरीके से, एंड आई एम वेरी श्योर सम क्वेश्चन विच विल कम, आप उसको सॉल्व कर लोगे. थैंक यू.